नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। कल मैंने आपको 1 रुपए के एकम के 2021 और 2022 इसकी भी पूरी डिटेल दी। उसके बाद 2023 और 2024 यानी कि सन 2024 के अंदर बनने वाले एकम के कॉइन आने वाले समय के अंदर इनमें से कम 1-2 मिनट ऐसी निकलेंगी जो चली जाएंगी रियर की कैटेगरी के अंदर। उन सिक्कों को आप लोग रखें संभाल के। आपको कल बताया मैंने। हो ऐसा रहा है कि व्हाट्सएप के ऊपर भी बहुत सारे लोग नोट की इमेज भेज रहे हैं। किसी के पास बंडल है, किसी के पास लूज नोट हैं। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो स्टार नोट्स वगैरह की भी फोटो भेजते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने सोचा कि कुछ 3 स्टार नोट 10 रुपए के, आपको 3 स्टार नोटों की ऐसों की मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। एक स्टार नोट उसमें से ऐसा है, अगर वो आपके हाथ में लग जाता, 10 रुपए का एक स्टार नोट, आप यकीन नहीं करोगे कीमत पहुंच जाएगी कम से कम भी उसकी 1 लाख रुपए तक। इसके अलावा 2 नोटों की और इंफॉर्मेशन दूंगा। सन 2008 के बनाए हुए वो 2 नोट हैं, वो भी स्टार नोट 10 रुपए के। उनकी कीमत क्या होनी चाहिए इसकी भी दूंगा पूरी जानकारी। और कुछ नोट आपको मैं ऐसे बताऊंगा कि आप लोगों के हाथ में वो नोट आते हैं और निकल जाते हैं। आप लोगों को उनके बारे में पता नहीं होता कि कौन से नोट हैं वो जो आते हैं रियर की कैटेगरी में। एक आम जनरल सर्कुलेशन के अंदर चलता हुआ नोट, उस नोट के अंदर एक विशेष नंबर होने से उस नोट की कीमत डबल हो जाती है। यानी कि अगर आपके हाथ में एक 10 रुपए का नोट लगा, उसमें एक विशेष नंबर होना चाहिए। उसे कहते हैं डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म शती। किसी भी व्यक्ति का लगा सकते हो कि डेट ऑफ बर्थ, और इसी डेट ऑफ बर्थ के नोटों के अंदर कुछ नोट ऐसे आते हैं जो जाते हैं रियर टू रियर की कैटेगरी में। कौन से होते हैं वो नोट? और इन्हीं नोटों के अंदर कुछ खास मिल जाए तो वो नोट और कीमती हो जाते हैं। मैंने ये सोचा कि बहुत दिनों से आपको मैं सिक्कों की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, परंतु मेरे बहुत से सब्सक्राइबरों के पास नोट हैं, नोटों की गड्डियां हैं। उन लोगों को भी इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ मिलनी चाहिए। आप लोगों के भी जनरल नॉलेज के लिए या रोज़ाना जो आपके हाथ में नोट आते हैं उसके लिए आपके पास भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस तरह का नोट रियर की कैटेगरी में आ जाता। तो चलो मैं आज आपको 2-3 तरह के नोट ऐसे बताता हूं। जनरल सर्कुलेशन में जो नोट आपको मिलते हैं, उन नोटों के अंदर एक नोट आपके हाथ में आया और उसका नंबर है 10-12-65, यानी कि 10 तारीख 12वां महीना 1965। ये बन गया डेट ऑफ बर्थ का नोट। 7 यानी कि 07-09-84-85-86-87-88 कुछ भी हो सकता है उसके पीछे। ये भी बन गया डेट ऑफ बर्थ का नोट, यानी कि 7 तारीख और 09 सितंबर का महीना, और लास्ट में आ गए 2 फिगर जो है वो आ गए सन के। डेट ऑफ बर्थ के नोटों के अंदर सिर्फ
एक इतनी सी खासियत होती है और वो नोट हो जाते हैं कीमती। इससे कीमती हो जाते हैं 15 अगस्त 1947, यानी कि अगर आपके हाथ में एक नोट लग जाता है 1950, 195000, यानी कि 1950 या 1950, ये नोट आ जाता है रियर टू रियर की कैटेगरी के अंदर, यानी कि 10 रुपए का नोट और इसकी कीमत पहुंच जाती है 10, 12, 15,000 रुपये एज पर कंडीशन और डिमांड। इसी तरह 15 अगस्त 1947, यानी कि 15 अगस्त हो गया आपका 8वां महीना 08, उसके बाद 47, यानी कि 15/08/47। अगर इस तरह का नोट आपके हाथ में आ गया तो इसकी कीमत और बढ़ जाती है। 15 अगस्त यानी कि 15A, जब आप शुरू में प्रीफिक्स चेक करते हैं तो 15A के बाद नोट का नंबर अगर आ जाता है, यानी 15 अगस्त उसके बाद 194700, तो इस तरह का नोट 15 अगस्त 1947 इसको पूरा दर्शाता। इस नोट की कीमत बढ़ जाती है, ये नोट उससे भी ज़्यादा रेयर की कैटेगरी में आ जाता। यानी कि ये वो नोट हैं जो मार्केट जर्नल सर्कुलेशन में चलते हैं, आम व्यक्ति के हाथ में आते हैं और वो नोट निकल जाते हैं। आप लोगों को पता ही नहीं होता कि ये नोट इतने रेयर हैं। ऐसे नोट जिनके 6 के 6 फिगर एक जैसे हो, अगर वो आपके पास एक पूरा सेट है, यानी कि 000, 000, 000, 111, 111, 222, 222, इसका अगर पूरा सेट है तो इस सेट की भी कुछ कीमत बन जाती है। मैं ये नहीं कहता कि इस तरह के सेटों की कीमत नहीं बनती। लोग भागते हैं 786 के नोट के पीछे, परंतु 786 का नोट 786 यानी 786, 786, तभी वो नोट बिक पाता है 000, 786, 786, 000। सिर्फ इस 2-3 कैटेगरी के अंदर ही 786 के नोट बिकते हैं, बाकी नोट नहीं बिकते और इन नोटों की भी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती। 786 का नोट, 10 रुपए का नोट आपको ज़्यादा से ज़्यादा देकर जा सकता, 80 रुपये, 100 रुपये तक। 000, 786, 786, 000, 10 रुपये का नोट ज़्यादा से ज़्यादा आपको देकर जा सकता 50 रुपये, वो भी अगर है यूएनसी कंडीशन के अंदर। ये कुछ डिटेल मैंने दी है आने वाले समय के अंदर, कुछ मैं और इस तरह की कई डिटेलें आप लोगों को दूंगा, कैसे नोटों की बनती है कीमत। तो चलो आज मैं आपको 3 नोट ऐसे दिखाता हूँ, अगर लग जाते हैं आपके हाथ में तो कीमत उनकी क्या जाती है। वीडियो को करो शुरू, इन्फॉर्मेशन को करो शुरू, इससे पहले कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन की दबा दो घंटी और दे दो एक लाइक। तो पहला नोट ये सन 2008 में बनाया गया स्टार नोट, 10 रुपये का नोट। अब क्या होनी चाहिए इसके अंदर खासियत, नोट को चेक करते समय उसके अंदर क्या देखा जाता है। सबसे पहले देखा जाता है सिग्नेचर किसके हैं, दूसरा देखा जाता है मिंटिंग ईयर कौन सा है, तीसरा उसके अंदर ये देखा जाता है कि उसका प्रीफिक्स क्या है, उसके बाद इंसर्ट क्या। साइड पे नोट लगा दिया, उस पर आप लोगों को सारे मार्क दिखा दिए। नोट जनरली एक जैसे बने होते हैं, इनके अंदर मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा। एक आम नोट, स्टार नोट, इसकी पूरी बनावट के बारे में हर एक आदमी को पता है, सिर्फ एक ये बीच में स्टार होना चाहिए तो नोट हो जाता है स्टार। तो ये नोट बनाया गया सन 2008 के अंदर, जी हाँ सन 2008 YV रेड्डी के टाइम पे ये बनाया गया ए इनसर्ट के अंदर, और इसका प्रीफिक्स है 99S। ये फिगर के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ 99S। इसके बाद ए प्रीफिक्स और नोट का एक नंबर ये आपको दे रहा हूँ, इन दोनों के बीच में बना हुआ एक स्टार मिंट मार्क। जी हाँ, यानी कि 99S ए प्रीफिक्स सन 2008 YV रेड्डी के सिग्नेचर किया हुआ एक स्टार नोट, ये आता है रियर की कैटेगरी के अंदर, और ऐसे नोट की कीमत जाती है नियर अबाउट 10,000 के करीब यूएनसी।
बाकी 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में एज पर कंडीशन। गले सड़े फटे हुए नोट नहीं बिका करते, चाहे वो जितने मर्जी रियर नोट हो। इस चीज़ का आप लोग रखें ध्यान। नोट की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा नोट ये बनाया गया डी सुब्बा राव के टाइम पे, और ये भी बनाया गया सन 2008 में। ये भी बनाया गया 99A, पहला बनाया गया 99S और ये बनाया गया 99A। इसमें प्रीफिक्स 99A और इसका इंसर्ट है आर इंसर्ट का ये नोट सन 2008 का। इस पे सिग्नेचर है डी सुब्बा राव के, और इस एक नोट की कीमत जाती है लगभग 15,000 से लेकर 20,000 रुपये के बीच में यूएनसी कंडीशन में। अगर जनरल सर्कुलेशन का नोट एक्स्ट्रा फाइन वेरी फाइन, जिसके वो ज़्यादा तोड़ा मरोड़ा ना गया हो, इस तरह का नोट भी आपको देकर जा सकता है नियर अबाउट 8 से 10,000 रुपये। अब एक अचंभित करने वाला नोट आपको मैं बताता हूँ, 10 रुपये का। वो नोट बनाया गया उर्जित आर पटेल। जी हाँ, उर्जित आर पटेल के समय में एल इंसेट के अंदर 00F इस नोट के अंदर एक खासियत है, वो खासियत आप लोगों को समझाता हूँ। ये मैं पूरे नोट की कीमत फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूँ इमेज। इसमें आप जहाँ नंबर लिखे हुए हैं ऊपर और नीचे, इन दोनों नंबरों को देखें। ऊपर लिखा हुआ 00E और नीचे लिखा 00F, यानी कि इसका जब प्रीफिक्स को छापा गया तो गलती से ऊपर E और नीचे F मिंट कर दिया गया। ये नोट बने टोटल ही 85 नोट, और एक नोट की कीमत इस समय की मार्केट के अनुसार एक नोट की कीमत जाती है लगभग 1 लाख रुपए तक यूएनसी कंडीशन में। परंतु इस तरह का नोट घिसा पीटा खत्म नहीं, परंतु ऐसा नोट जो वेरी फाइन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी अगर आपके पास है तो आपको देकर जा सकता है लगभग 40 से 50,000 रुपए तक। तो ये 3 नोट आपको बताए सन 2008 वाई.वी. रेड्डी और डी सुब्बा राव, इन दोनों के नोटों की जानकारी दी। उसके बाद दी आपको उर्जित आर पटेल सन 2017 के अंदर छापा गया ये नोट। इसकी पूरी जानकारी, इसे कहते हैं एरल वैरायटी, और इस नोट की कीमत जाती है 1 लाख रुपए तक। तो ये थी 3 10 रुपए के नोटों की जानकारी। ये पहली वीडियो मैंने न्यू सब्सक्राइबरों के लिए बनाई। आप लोगों को कुछ मैंने नोट और सिक्कों की खासियत बताई। आने वाले समय के अंदर मैं अगले 2-3 दिनों के अंदर एक वीडियो सिर्फ इसलिए बनाऊंगा, साइड पर आपको टोटल मैं नोटों के नंबर, उनका प्रीफिक्स, उनका इंसर्ट, इन सब की डिटेल लिखकर दिखाकर आपको पूरी दूंगा इन्फॉर्मेशन। नोट कोई भी हो, 1 रुपये से लेकर, और इस समय जो नोट चलन में है 500 तक, या जो नोट बंद हो चुके हैं 500 और 2000 तक, सभी नोटों के अंदर जो खासियत मैं आपको बताऊंगा, किसी भी नोट के अंदर अगर वो खासियत है तो उस नोट की बन जाती है कीमत क्या है, पूरी डिटेल आने वाली वीडियो का 2-3 दिन इंतजार करें। तो चलो वीडियो को देते हैं विराम। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के घंटी दबा दो, दे दो एक लाइक, और वीडियो को करते जाओ इधर से उधर, और इंतज़ार करो पूरी डिटेल की। 2-3 दिन के अंदर मैं आपको एक ऐसी वीडियो पेश करके दिखाऊंगा जो देगी आपको नोटों की पूरी इन्फॉर्मेशन। नमस्कार।